दोस्तों रिएक्ट जेएस में आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं पहले प्रोजेक्ट का डेमो आप लोगों को दे देता हूं। उसके बाद में हम लोग प्रोजेक्ट के लॉजिक को देखेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का लॉजिक इंप्लीमेंट हुआ है। और प्रोजेक्ट का लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाने के बाद में हम लोग रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये इसका प्रीव्यू डेमो है। ये बहुत ही फेमस गेम है टिकटॉक टेक। इसमें हम लोग देखिए इसमें क्या होगा कि 3x3 क्रॉस 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स होता है। और जैसे 2 प्लेयर इसमें होते हैं, मान लीजिए किसी प्लेयर फर्स्ट ने यहाँ पे अपनी चांस उसने कुछ चला है, यहाँ पे अपनी चाल जो है उसने चली है। उसके बाद में दूसरा जो होगा, जब टर्म आएगा दूसरे प्लेयर का, तो मान लीजिए उसने यहाँ पे चल दिया तो एक सर्कल होगा और एक यहाँ पे क्रॉस होगा। उसके बाद में मान लीजिए कि फिर से फर्स्ट प्लेयर का नंबर आया तो उसने यहाँ पे इसको चला है। फिर सेकंड प्लेयर का नंबर आया तो उसने यहाँ पे अपना टर्न जो है वो किया है। और उसके बाद में इसी तरीके से जब फर्स्ट प्लेयर का नंबर आया तो उसने यहाँ चला, और जब वापस से सेकंड प्लेयर का नंबर आया तो वो जो गेम है वो जीत गया। यहाँ पर देखिए क्रॉस बीन, यहाँ पर 3 क्रॉस एक लाइन में आ गए हैं, तो ये जो गेम है वो जीत गया है ना। सेकंड प्लेयर जो है या फर्स्ट प्लेयर जो है वो गेम को जीत गया है। तो ये गेम का डेमो था। अब हम देखते हैं इसका लॉजिक, इसके लॉजिक को किस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया है। तो हम पीपीटी पे चलते हैं और देखते हैं इसका लॉजिक किस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किया है, एक अरे बनाया है जो कि 3x3 9 एलिमेंट का अरे यहां पर है, जिसकी मैंने इंडेक्सिंग कर दी है। यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 है, इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 2 है, इंडेक्स नंबर 3 है, इंडेक्स नंबर 4 है, इंडेक्स नंबर 5 है, इंडेक्स नंबर 6 है, इंडेक्स नंबर 7 है और इंडेक्स नंबर 8 है। यहाँ पे एक और स्टोरेज है हमारे पास में, एक और वैल्यू है जिसमें क्या है कि 0 का मतलब अभी खाली है, यहाँ कोई चांस अभी नहीं है, किसी ने कोई भी वैल्यू जो है वो पुट नहीं किया। अभी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो खाली है। 1 का मतलब है क्रॉस, 2 का मतलब है यहाँ पे सर्कल। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, कुछ लोग यहाँ स्ट्रिंग रखते हैं, कुछ लोग यहाँ नंबर रखते हैं। तो ये बोर्ड हो गया हमारे पास में, और इस बोर्ड में 9 कॉलम हो गए हैं, और यहाँ पे 0 1 2 3 वैल्यू हो गई है। 0 का मतलब अभी खाली है, फर्स्ट का मतलब प्लेयर 1 जिसको क्रॉस बोला है, और 2 का मतलब सर्कल है जिसको हम लोग सर्कल बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे स्टार्ट हुआ हमारा गेम, और स्टार्ट होने के बाद यहां पर क्या होगा कि ये 0 1 2 पे किसी प्लेयर ने जो है वो 0 1 2 पे कोई वैल्यू फिल कर दी है, ठीक है। तो ये विनिंग कंडीशन हो गई। मान लो क्रॉस तीनों पे आ गया तो विनिंग कंडीशन हो गई। तो अगर इन तीनों इंडेक्स पे एक जैसी वैल्यू आएगी, मान लो क्रॉस को हम 1 मान रहे हैं, तो अगर तीनों पे 1 1 1 हो गया तो जो मैच है वो जीत जाएगा, फर्स्ट प्लेयर मैच जीत जाएगा। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 3 4 5, यानी कि इंडेक्स नंबर 3 4 5, इस पे अगर कोई वैल्यू आ गई 0 और 1 में से, या 1 और 2 में से, 0 तो कुछ है ही नहीं, वो तो खाली है, 1 और 2 में से कोई वैल्यू आ गई तो वो प्लेयर मैच जीत जाएगा। उसी तरीके से तीसरा इंडेक्स बनेगा 6 7 8, तो 6 7 8 पे कोई वैल्यू आ गई तो वो जीत जाएगा। तो ये 3 विनिंग कंडीशन यहां बनी। उसी तरीके से 3 कॉलम के साथ भी बनेगी। तो जैसे 3 कॉलम की कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 3 6, फिर 1 4 7 और फिर 2 5 8, और फिर जो है वो 2 5 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 2 कंडीशन बन गई है। अब एक कंडीशन और यहां पे बनेगी, और वो कंडीशन बनेगी 0 0 4 और 8। 0 4 8 क्रॉस में अगर किसी ने चल दिया तो 0 4 8 पे भी ये कंडीशन बन जाएगी। तो 0 4 8 और इसी तरीके से बनेगा 2 4 6। तो ये था हमारा गेम का डेमो, और ये पूरी जो वैल्यू है उसको हम लोग एक अरे में स्टोर करेंगे, और इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को यहां पर जिताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमको क्या करना है, पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट का सेटअप करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने यहां से इस प्रोजेक्ट को किया बंद, क्योंकि ये प्रीव्यू प्रोजेक्ट है मेरा। और यहां पर मैं जाता हूं और इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूं, क्लोज फोल्डर कर देता हूं। और यहां पर मैं VS कोड में जाके ओपन फोल्डर करता हूं, जहां हम सारे प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं, वहीं पे हम लोग चलते हैं।
डॉक्यूमेंट में मैं गया, यूट्यूब प्रोजेक्ट्स में गया, ठीक है। प्रीव्यू के अंदर नहीं, हम लोग इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो फोल्डर है मेरा, इसी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग जाते हैं और यहां पर हम लोग एक नया रिएक्ट जो है वो सेटअप करते हैं। तो नया रिएक्ट सेटअप करने के लिए हमको यहां से इसको बंद करते हैं और यहां पर हम लोग जो है वो नया रिएक्ट सेटअप करते हैं। तो जो सेटअप करने का, गूगल पे जाते हैं और जो कमांड है उसको लिखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे जाते हैं गूगल पे, यहाँ पर जाने के बाद में जनरेटर पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से जो है वो ये वाला कमांड हम लोग रन कर देते हैं npm create प्रोजेक्ट करके। तो ये जो है वो प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। उसके बाद में हमको क्या करना होगा, हमको प्रोजेक्ट का नाम देना होगा, है ना। तो जो प्रोजेक्ट का नेम है वो हम लोग देंगे यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टिकटॉक करके दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमको रिएक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं जो है वो रिएक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे फोल्डर बन गया। इसके अंदर जाना पड़ेगा, तो cd कमांड की हेल्प से मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसके अंदर में गया, cls किया मैंने और यहां पर npm इंस्टॉल में करूंगा। तो npm इंस्टॉल होगा। npm इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं npm इंस्टॉल करूंगा, npm इंस्टॉल करने के बाद में यहां पर जो npm इंस्टॉल मेरा हो रहा है, npm इंस्टॉल थोड़ा सा टाइम लेगा, करीब 10 से 20 सेकेंड लगते हैं इस प्रोजेक्ट को सेटअप होने में। तो यहां पर मैंने जो है इसको रन कर दिया npm इंस्टॉल को। अब उसके बाद हमको देखेंगे आपकी प्रोजेक्ट हमारा जो है वो सेटअप हो चुका है। अब मुझे यहां पर npm रन देव में करूंगा तो प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब npm रन देव कैसे करते हैं, तो यहां पर जाकर अभी मुझे लिखना पड़ेगा npm और npm के बाद रन देव। सिंपल, npm के बाद मैंने npm रन देव लिखा। तो npm रन देव लिखने से क्या होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ब्राउजर पे ओपन हो गया। मैंने यहाँ कंट्रोल की के साथ ब्राउजर को ओपन किया। तो कंट्रोल की के साथ मैंने यहाँ पर ब्राउजर को ओपन किया तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया ब्राउजर के ऊपर, ये आ गया यहाँ पर। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमको इस प्रोजेक्ट के सेटअप करने के लिए कुछ और एडिशनल लाइब्रेरी भी लगेगी। तो वो एडिशनल लाइब्रेरी हम उसी समय इंस्टॉल करेंगे जब उसकी जरूरत होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग CSS जो है उसको अपडेट करेंगे। दोस्तों, अब हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में हमको कुछ एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। तो जो एडिशनल लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप देख रहे हो ये 4 लाइब्रेरी के नेम यहाँ लिखे हुए हैं। तो सिंपल गूगल पे जाके मैंने इसका नाम टाइप किया। जैसे मेरे को यहाँ पे रिएक्ट आइकॉन चाहिए, बूटस्ट्रैप चाहिए और ये 4 लाइब्रेरी में एडिशनल यूज कर रहा हूँ वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में चाहिए। तो जो पहली लाइब्रेरी है वो हम यहाँ पर जाते हैं और रिएक्ट आइकॉन, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर और आप देख रहे हो ये मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर मुझे सिंपल इसको रन करना है। यहाँ आई का मतलब होता है इंस्टॉलेशन। तो ऐसे चारों एक एक करके चारों पैकेज को, जैसे रिएक्ट आइकॉन को हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद में बूटस्ट्रैप को भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखोगे ये जो है वो रिएक्ट आइकॉन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। उसके बाद में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं। तो बूटस्ट्रैप के लिए यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैंने इसको रन किया। npm आई बूटस्ट्रैप, ठीक है। उसी की तरीके से मैंने को दूसरे 2 पैकेजेस, जैसे ये है, ये काफी अच्छी लाइब्रेरी है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ जाता हूँ और वापस से मैं इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ वापस से इसको पेस्ट किया। ये उसके बाद एक और लाइब्रेरी और है हमारे पास में, वो ये सपोर्टिंग लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप के लिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पर और कॉपी करने के बाद वापस से इसको रन कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा सारा जो एडिशनल पैकेज हमको जो चाहिए थे वो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं।
ये अभी डाउनलोड हो रही है लाइब्रेरी, तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी का जो डाउनलोड है वो कंप्लीट होता है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर सारे एडिशनल पैकेजेस जो है हमारे, तो अब हमको कंपोनेंट डिजाइन करना है। ठीक है, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का आउटपुट है। हमारे प्रोजेक्ट का क्या है, ये आउटपुट है जो मैंने इस स्क्रीन पे ओपन कर रखा है, ये आउटपुट है। और ये जो मैंने CSS है, ये नॉर्मल सी CSS है। यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये है, डिस्प्ले ग्रिड है, और ये हाइट है, विड्थ है, जस्टिफाई कंटेंट है, बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है। ये नॉर्मल सी एक छोटी सी CSS मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। ठीक है, ये CSS है। बाकी जो CSS का काम है वो हमारा बाकी जो CSS का काम है वो हम बूट स्ट्रैप्स की हेल्प से करने वाले हैं। तो ये CSS हमने कॉपी कर ली हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट था उससे, मतलब इस वाले प्रोजेक्ट से। ये डेमो प्रोजेक्ट है हमारा, तो मैंने इसको कॉपी कर ली। ठीक है, CSS का काम हो गया हमारा। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं थोड़ा जूम पे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ये आप देख रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग जो आपकी आ रही है, दिस वन, राइट। तो ये जो आइकॉन आ रहा है ना, ये आइकॉन के लिए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट होगा, और ये जो है वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट होगा, कार्ड। और एक अरे हम लोग लेंगे, और उस अरे में यहाँ पे 9 एलिमेंट हम बनाएंगे, और पूरा अरे हमारा जो है वो 9 एलिमेंट का हम लोग रेंडर करेंगे एज ए पेरेंट कंपोनेंट और एज ए चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर ये कंडीशन मीट करती है, जैसे कोई यूजर यहाँ पे क्लिक करता है, तो ये कंडीशन मान लो या किसी ने यहाँ पे सर्कल वाला जो यूजर है या क्रॉस वाला जो यूजर है, उसने यहाँ पे अपना टर्म जो है वो मेंशन किया, फिर दूसरे यहाँ पे किया, और तीसरा यहाँ पे किया, तो ये एक अरे का इंडेक्स होगा। और हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर एक जैसी वैल्यू मिल जाती है तो गेम को वहीं पे हम लोग रोक देंगे, और जो विनर होगा उसको हम लोग मैसेज प्रिंट कर देंगे। तो पहले तो मैं इस आइकॉन जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको बनाता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे कि किस तरीके से पेरेंट कंपोनेंट और चाइल्ड कंपोनेंट में जो डेटा है उसको पास किया जाता है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो मैं पहले यहाँ पर आइकॉन नाम का एक कंपोनेंट बनाता हूँ। तो हम चलते हैं कंपोनेंट फोल्डर के अंदर। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग कंपोनेंट्स करके एक फोल्डर बना लेते हैं। तो मैं SRC के अंदर चलिए एक फोल्डर बना लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स फोल्डर हो गया मेरा। अब कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर मुझे जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ये प्रीव्यू था, और ये तो प्रीव्यू वाला फोल्डर है मेरा। प्रीव्यू वाले फोल्डर का यहाँ पर हम लोग ये प्रोजेक्ट देख ही रहे, ये प्रीव्यू प्रोजेक्ट है, तो अभी इससे कोई मतलब हमको है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक सेकेंड, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स क्या हो गया सिस्टम में, एक सेकेंड, कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स एक फोल्डर हो गया मेरा। और कंपोनेंट्स फोल्डर होने के बाद यहाँ पे पहला कंपोनेंट बनाते हैं जिसको नाम देते हैं आइकॉन। तो यहाँ पर जाकर इसको मैं आइकॉन नाम दे देता हूं। तो मैंने एक आइकॉन नाम से कंपोनेंट यहाँ पे बना दिया, आइकॉन नाम का कंपोनेंट बन गया। आइकॉन डॉट JSX बनाना पड़ेगा, इसको रीनेम करता हूं और आइकॉन डॉट JSX करता हूं। सिंपल, ये बन जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे जो है वो सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट। तो मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट। ये जो JSX है यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में क्या किया मैंने, रिएक्ट फ्रॉम, जो होगा वो रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट, ये आया। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई। दूसरा काम मुझे क्या करना है कि दूसरा काम मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मैंने यूज की है ना, जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिससे ये आइकॉन प्रिंट होंगे, वो मुझे इंपोर्ट करनी, वो पैकेज मेरे को इंपोर्ट करना है, जिससे सर्कल, और सर्कल के बाद में ये जो आइकॉन आ रहा है ये प्रिंट होगा, सर्कल प्रिंट होगा और क्रॉस आइकॉन प्रिंट होगा। तो उसके लिए मेरे को ये लाइब्रेरी यूज करनी है।
सिंपल। अब मैं यहाँ मेरा फंक्शनल कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट, और जैसे कि गाइडलाइन है कि आपको जो नाम है वो वैसा ही रखना पड़ेगा जो फाइल का नाम है। तो आइकॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक एरो फंक्शन। ठीक है, तो ये एक एरो फंक्शन हो गया मेरा। और इस एरो फंक्शन के अंदर ये जो एरो फंक्शन है हमने कर दिया, और यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट जो है वो एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ एक्सपोर्ट, ये क्या हो गया, यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के बाद में यहाँ पे आइकॉन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चूंकि देखो ये जो आइकॉन है ना, इस आइकॉन में हमको क्या करना है कि हम लोग यहाँ से पेरेंट से ये वैल्यू भेजेंगे कि यहाँ सर्कल रेंडर करना है या क्रॉस रेंडर करना है, या ये जो पेंसिल का आइकॉन आ रहा है ये रेंडर करना है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा एक पैरामीटर। तो मैं यहाँ नेम नाम का एक पैरामीटर लेता हूं जो कि इस प्रॉप्स को क्या करेगा, अपने अंदर रिसीव करेगा। ठीक है, अब सिंपल मैं पहले तो इसको प्रिंट करता हूं। तो जैसे मेरे को यहां पर इसको प्रिंट करना है, तो मैं ये ले लेता हूं और ये सिंपल इसको प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, app.jsx में जाना पड़ेगा, app.jsx में जाऊंगा, ये सब कुछ मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, मुझे यहां पर सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या चाहिए कि यहां से मैं इसको हटा देता हूं, और यहां पर मैं जो है वो index.css को लेता हूं। यहां पर हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं index.css को, बिकॉज मैंने जो css कोड लिखा है वो index.css में लिखा है। तो ये index.css हो गया। index.css के बाद दूसरा काम क्या करना है कि उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहां लिखूंगा इंपोर्ट। अब कंपोनेंट क्या है मेरा, कंपोनेंट है आइकॉन। तो मैंने आइकॉन लिया, देखिए ये कंपोनेंट मेरा इंपोर्ट हो गया यहाँ पर। अब ये जो पूरा डेटा है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, डिव को छोड़ के, या एक काम करते हैं पूरा ही हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर मैं जो आइकॉन कंपोनेंट है मेरा, जो आइकॉन है उसको मैं यहाँ रेंडर कर देता हूं। ये मैंने सिंपल आइकॉन को रेंडर किया। और अब इसका आउटपुट देखने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जाता हूं प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर मैं npm रन देव कर देता हूं। npm रन देव करूंगा तो यहाँ पर जो है मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या होगा कि सिर्फ पेंसिल आइकॉन यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी को प्रिंट किया है। अभी कंट्रोल के साथ प्रेस करके इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ ओपन करता हूं, अगर कोई एरर आएगी तो वो एरर मुझे दिखाई देगी, और अगर एरर नहीं आई तो मुझे यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा। तो अभी कुछ रेंडर नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि कुछ एरर है सिस्टम में। ठीक है, देखते हैं क्या एरर है यहाँ पर। कैप्चर थंबनेल, क्या एरर आ रही है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आई है कुछ एरर। एरर को देखते हैं, यहाँ पर आइकॉन आ गया है, और अगर आप देखोगे तो इसको मैंने यहाँ यूज भी किया है एज ए नेम, यहाँ पर हमने लिया है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आइकॉन भी किया है। और जो एरर है वो इस कंपोनेंट की वजह से आ रही है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे एक पैराग्राफ में देखता हूँ डेमो लिख के सिंपल, तो क्या होता है। पेज डेटा स्क्रिप्ट डॉट वन, ड्रा विंडो इज नॉट ए फंक्शन। कोई एरर तो यहाँ नहीं है, ये एक वार्निंग है, एरर नहीं है, लेकिन कोई डेटा कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि हमारी जो CSS है, एक मिनट, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो CSS का बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे डेमो आ गया, सिंपल। ये बैकग्राउंड कलर की वजह से हो रहा था। तो अगर मैंने यहाँ पर इस आइकॉन को प्रिंट किया, आप देखोगे तो ये आइकॉन जो है वो यहाँ प्रिंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो, उसका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर में जाता हूँ, ये बॉडी आ गया। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आइकॉन यहाँ हम लोगों ने रिटर्न किया है, और ये आइकॉन है। यहाँ पर हम लोगों ने रिटर्न नहीं किया एलिमेंट को, इसलिए यहाँ पर आ रही है एरर। तो मेरे को यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न। तो यहाँ से मैंने रिटर्न किया है इस कंपोनेंट को। तो ये देखिए आइकॉन आ गया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको 9 बार करता हूँ,
ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, रिटर्न करके इस रिटर्न को अगर मैं कुछ इस तरीके से जाता हूं और इस रिटर्न को यहां पर जाकर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो है मैं यहाँ इस तरीके से कर देता हूं, तो क्या होगा कि एक से ज्यादा आइकॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ये तो अभी आइकॉन तो सेल्फ क्लोजिंग टैग में आएगा, और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कुछ ऐसा करके 2 बार इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रेगमेंट यूज करना पड़ेगा। तो एक फ्रेगमेंट लगा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने एक फ्रेगमेंट लगा लिया है, इसको यहाँ से कट किया है, इसको यहाँ पर जाकर पेस्ट किया है, सिंपल। अभी आप देखोगे तो ये जो है, देखिए ये फ्रेगमेंट है। अभी एक चीज और मुझे करनी है यहाँ पर कि ये जो फॉर्मेटिंग है ना, इस फॉर्मेटिंग को भी मैं ऑटो फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो कैसे करूंगा, मैंने एक सेटिंग फाइल बनाई थी, और वो सेटिंग फाइल जो है वो पुराने प्रोजेक्ट में यूज किया था। उस फोल्डर को कॉपी करता हूँ और ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, इसमें ले जाके इसको रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस फाइल को मैं ओपन करता हूं, तो आप देखोगे ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर ये कोड फॉर्मेटर काम करेगा। अभी अगर मान लो मेरे को ये आइकॉन जो है वो 2 बार 3 बार प्रिंट करना है, तो ये 2-3 बार प्रिंट हो जाएगा। आप देखोगे तो ये 2-3 बार प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो CSS फाइल है वो ये वाली फाइल है। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो कोड आ रहा है मेरा, है ना, अब मेरे को यहाँ पर जो आइकॉन है वो डायनामिकली करना है। डायनामिकली करना है मतलब कहने का ये है कि ये जो प्रॉप्स हम लोग ले रहे थे यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, कंपोनेंट के अंदर आइकॉन बनाया था। तो कंपोनेंट के अंदर जो आइकॉन था, देखिए यहाँ पर आइकॉन 2-3 बार हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर भी मुझे सिंपल इसको हटाना है। ये आइकॉन है, और इस आइकॉन में अभी मैं नॉर्मल ये रिटर्न करता हूं, जिसको हम बोलेंगे, ये इसको मैंने रिटर्न किया यहाँ पर सिंपल। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया। इसको रिटर्न जब मैंने किया है तो आप देखोगे ये इस तरीके से, इसको स्टॉप करता हूं और वापस यहाँ जाता हूं, और इसको मैं 2 बार, इसको यहाँ 2 बार रेंडर कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ पेज को। ठीक है, तो ये कौन सी फाइल है मेरी, ये app.jsx है, और ये icon.jsx। अब ये icon.jsx को क्या करना है मुझे, इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं। तो npm run dev, npm run dev मैंने कर दिया है, तो npm run dev हो गया, हमने इसको रन कर दिया है। और बैकग्राउंड की वजह से, हमने जो बैकग्राउंड लगाया है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो देखो अभी बैकग्राउंड में हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो बैकग्राउंड हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, index.css पे जाता हूँ, और जहां बैकग्राउंड हमने लगाया है ना, उसमें अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस कोड को हटा देता हूँ, बैकग्राउंड वाला कोड। ठीक है, तो ये हट गया अभी टेम्परेरी तौर पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 आइकॉन आ रहे हैं। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ सर्कल चाहिए ना, तो सर्कल के लिए अगर मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर मैं इस सर्कल को कॉल करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे सर्कल आ जाएगा। ये देखो सर्कल आ गया। और अगर मैं यहाँ पर ये इसको कॉल करूंगा, तो यहाँ पर ये जो है वो क्रॉस आ जाएगा, ये क्रॉस आ गया। तो ये तो हमारा आइकॉन का कोड हो गया। लेकिन हमको इस आइकॉन को कैसे रखना है, हम जब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा, पेरेंट से डेटा पास होगा। तो पेरेंट से यहाँ पे हम एक प्रॉप्स पास करेंगे, और वो प्रॉप्स हमको ये बताएगी कि कौन सा आइकॉन हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्विच केस लगाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जब हम आइकॉन को कॉल करेंगे ना, तो आइकॉन को जब हम कॉल करेंगे तब हम लोग यहाँ पर उस वैल्यू को पास कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि लगाता हूं सबसे पहले स्विच केस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्विच, मैंने स्विच लगाया, इस स्विच के अंदर मैं पास कर दूंगा नेम। तो मैंने यहाँ नेम पास कर दी, स्विच के अंदर जो है वो नेम पास हो गया। इस नेम के अंदर मैं केस 1 करता हूं, तो मैंने केस, अभी केस 1 2 नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि अगर केस जो है वो सर्कल है ना, अगर जो केस है वो सर्कल है, तो क्या होगा, अगर केस सर्कल है तो रिटर्न कर देगा सर्कल। तो सिस्टम जो है वो सर्कल को रिटर्न कर देगा। इसको मैं यहाँ पे सर्कल बोल देता हूं, सिंपल, ये हो गया।
और यहां पर एक क्लास भी मुझे चाहिए, तो क्लास चाहिए तो मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास नेम आएगा। और क्लास नेम में मुझे यहां पर जो क्लास चाहिए थी वो चाहिए थी आइकॉन्स, तो ये आइकॉन्स, ये आइकॉन्स हो गया। ठीक है। उसी तरीके से केस टू यानी कि अगर किसी ने, केस टू का मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ पे क्रॉस को हम लोग लेते हैं क्रॉस, ठीक है, तो क्रॉस हो गया। क्रॉस अगर हम करेंगे तो यहाँ रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न में हम लोग यहाँ पे जो है वो इसको कॉल कर लेंगे, तो यहाँ ये आ गया। और यहाँ पर भी हम लोग दे देते हैं क्लास नेम, तो मैंने यहाँ क्लास नेम दिया। और क्लास नेम में यहाँ पर हमारा जो है वो हो जाएगा सेम क्लास आइकॉन्स, जो क्लास है वो मैंने यहाँ रख दी, तो ये आइकॉन्स क्लास होगी। ठीक है। अब तीसरा केस, तो हम उसको डिफॉल्ट में डाल देते हैं, है ना। डिफॉल्ट, डेफिनेटली वो डिफॉल्ट ही होगा। तो डिफॉल्ट वाला जो केस होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से रिटर्न करेंगे, तो ये रिटर्न हो गया। और रिटर्न में यहाँ पे मैं एफ ए जो पेन वाला है वो लेता हूँ आइकॉन, और क्लास नेम जो है उसमें ये आइकॉन्स ले लेता हूँ। तो क्लास नेम में मैंने ये आइकॉन्स ले लिया और यहाँ पर जो है इसको बंद कर दिया। तो ये मेरा इस नेम के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अब ये नेम जो है वो मैं कहां से पास करूंगा, वो मैं यहां से पास करूंगा प्रॉप्स के तौर पे। प्रॉप्स के तौर पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ नेम पास कर दिया सर्कल। ठीक है। तो सर्कल है तो अभी क्या होगा, सर्कल प्रिंट हुआ, देखो सर्कल प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो जो वैल्यू, अभी ये वैल्यू डायनामिकली आएगी, ये जो वैल्यू वो कैसे आएगी, ये वैल्यू डायनामिकली यहाँ पे आएगी। तो ये कंपोनेंट हमारा बन गया। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना। अब इसका पेरेंट कंपोनेंट हमको बनाना है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका पेरेंट कंपोनेंट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक पेरेंट कंपोनेंट हम बनाएंगे जो कि पूरा एक एक कार्ड होगा, और उस कार्ड के अंदर हम लोग इसको डेटा को पास करेंगे। और जो 9 एलिमेंट का हमको अरे बनाना है, तो वो 9 एलिमेंट का अरे भी हम लोग बनाएंगे। तो हम चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट की तरफ। अब हमारा जो मेन कंपोनेंट है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आ गया, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को हम लोग साइड में ओपन करके रखते हैं, तो हमको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा यहाँ पर डिजाइन करने में। तो जो पेरेंट कंपोनेंट है हमारा वो कौन सा है, एपीपी डॉट जेएसएक्स। तो एपीपी डॉट जेएसएक्स में मैं गया, और यहाँ पर मुझे इसको डिजाइन करना है। ठीक है। तो इसको डिजाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर चलिए अभी ओपन कर लेते हैं इसको, फुल स्क्रीन पे ही ओपन कर लेते हैं, हम लोग यहां से देख लेंगे इसको। ठीक है। तो ये कुछ लाइब्रेरीज है, जैसा यह तो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है जिसको हमको यहाँ इंपोर्ट करना होगा। तो चाइल्ड कंपोनेंट तो मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन हमारा जो गेम है ना वो उसमें क्या होगा कि देखिए एक एक ये लेवल आ रहा है। ठीक है। और अगर कोई यूजर जैसे बिन हो जाता है मैच, है ना, कोई यूजर अगर गेम को जीत लेता है, तो हमको ये रीलोड दी गेम का बटन और ये मैसेज ये प्रिंट करना है। तो पहले हम इसके लिए कोडिंग करना स्टार्ट कर दें। तो ये तो जो CSS है वो प्री रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। इसमें हमको बूटस्ट्रैप का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो क्लासेस है इसको डिजाइन हम लोग करेंगे तो हमको बूटस्ट्रैप का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक अरे तो बना लिया, इस अरे को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ये हमारा 9 एलिमेंट का अरे है, और इसको मैं ग्लोबल बना रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर अरे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये 9 एलिमेंट का हमारा 9 एलिमेंट का ये अरे हो गया। ठीक है। अब ये फंक्शन है तो इसको मैं एरो फंक्शन में चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और एपीपी, और एपीपी के बाद में यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ एरो फंक्शन, सिंपल। और ये जो कोड है इसके अंदर का इसको यहाँ कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए हमारे फॉर्मेटर ने ऑटोमेटिक फॉर्मेट भी कर दिया कोड। तो अभी हम लोग फ्रेश कोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बोर्ड के ऊपर का लॉजिक, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई कोई यूजर जीतता है, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं इस यूजर को मैच जो है वो जिताता हूँ, तो यहाँ पर लिखा आना चाहिए क्रॉस विन, और ये बटन रीलोड का बटन आना चाहिए। ऐसा करना है हमको। ठीक है।
तो पहले तो कुछ कंटेनर भी हमको चाहिएगा, तो इस रिटर्न के अंदर आता हूं, इस रिटर्न को मैं कुछ ऐसे करता हूं यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लगाता हूं कुछ वैल्यूज। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं, एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिया कंटेनर, ये कंटेनर आ गया था मेरा। यहां पर मैंने लिया कंटेनर, सिंपल। ये कंटेनर है। भी कंटेनर के अंदर मुझे एक क्लास लगानी है, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं क्लास नेम, और जो क्लास नेम है वो क्या लगाना है मुझे, ये P5 ये क्लास लगा देनी कंटेनर के अंदर। अच्छा, हम लोग ऐसे करते हैं, इसका आउटपुट के लिए भी हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनल पे मैं गया, और यहाँ टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल पे गया, और यहाँ पर मुझे npm रन देव, सिंपल npm रन देव कर लिया। तो ये तो हमारा प्रीव्यू है, मतलब ये डेमो है, और ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो हमारा प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूं। तो मैंने इसको क्लिक किया, यहां पर मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक किया, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ ओपन हो गया। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस कोड को डिजाइन करता हूं। तो कंटेनर आ गया मेरा, है ना। कंटेनर के अंदर मुझे यहां पर मैंने ये जो है इसको यूज करूंगा मैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा अच्छा ग्राफिक्स हमको यहाँ मिलेगा। तो मैंने इसको लिया और इसको, सिंपल, ये तो सेल्फ क्लोजिंग है तो इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, लेकिन इसमें कुछ क्लासेस मेरे को यूज करनी पड़ेगी। अब जो क्लासेस है ना वो क्या होगी, यहाँ पर जो क्लासेस मुझे यूज करनी है, कंटेनर को हटा दिया मैंने यहाँ गलती से, ये इसको हटाना था, सेव किया, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं क्लास नेम। क्लास नेम मैंने लगाया, क्लास नेम में मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्लास नेम है, और क्लास नेम में मेरे को यहाँ लिखना है बॉटम सेंटर, बॉटम, और बॉटम के बाद में यहाँ लिखना है सेंटर, ठीक है। ये इसका कुछ आउटपुट अभी तो दिखेगा नहीं क्योंकि कंटेनर के अंदर कुछ है नहीं। तो बॉटम कंटेनर है, और बॉटम कंटेनर क्लास हो गई, यहां पर लगाना पड़ेगा पोजीशन बॉटम सेंटर, ठीक है। क्लास नेम नहीं, ये पोजीशन होगा, इसको मुझे पोजीशन बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि ये तो मैंने बना दिया। अब मुझे जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है, वो ये करना है कि यहाँ पर एक रो बनानी है। तो मैं एक रो ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ ले ली रो, ये रो आ गई है, देखिए बूट स्ट्रैप का सपोर्ट है, यहाँ पे रो मिल गई। रो के अंदर मुझे बनाना है कॉलम, तो रो के अंदर मुझे मिल गए कॉलम, तो रो के अंदर हो गया कॉलम। कॉलम में मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि MD6 ये लगाना है। तो यहाँ MD के बाद 6 कर देता हूं मैं। ये बूट स्ट्रैप की प्रॉपर्टी है। यहाँ क्लास नेम है, तो क्लास नेम में जाके, और क्लास नेम में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑफसेट, ऑफसेट MD3, ये क्लास नेम हो गया मेरा। अब जो कॉलम है ना, इस कॉलम के अंदर मुझे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये लिखना है कि ये बोर्ड कब प्रिंट करे, ये बोर्ड कब प्रिंट हो, जब यहां पर देखिए अगर मान लो गेम रीलोड हो गया, गेम जैसे कोई जीत गया यूजर, तो देखो यहाँ पर सर्कल विन हो गया, तो सर्कल विन होगा ना, तो ये इस तरीके से आना चाहिए, रीलोड का बटन आना चाहिए और ये लिखा आना चाहिए कि सर्कल विन हो गया, ये चीज। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, और उसके पहले जो टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज करूंगा, तो मेरे को यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, यूज स्टेट का मैं यूज करूंगा, और यूज स्टेट में यहाँ पर मैं विन मैसेज करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल। तो मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊंगा, तो मैंने लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको जो है वो बिन मैसेज, ठीक है, बिन मैसेज, सिंपल। विन मैसेज लिखा मैंने, और विन मैसेज में यहां पर मैं लिखूंगा सेट, सेट विन मैसेज, ये एक फंक्शन बना लिया मैंने, और यहां पर मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और चूंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसको एक स्ट्रिंग मैं बना दूंगा, ठीक है। अब यहां पर बिन मैसेज को चेक करना पड़ेगा।
तो यहां पर कहां पर कॉलम के अंदर यानी कि यहां मैं चेक करूंगा बिन मैसेज, तो ये एक एक्सप्रेशन होगा। और अगर बिन मैसेज में कुछ डेटा मिल जाता है ना, बिन मैसेज में कुछ डेटा मिल जाता है तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहाँ कुछ वैल्यू को प्रिंट करूंगा। और अगर डेटा नहीं मिलता है तो यहाँ मैं कुछ वैल्यू को प्रिंट करूंगा। सिंपल। तो देखो अगर डेटा मुझे यहाँ पर अगर डेटा मिलेगा ना, यहाँ पर अगर मेरे को डेटा मिलेगा, जैसे अगर मान लो कोई मैसेज जीत जाएगा, कोई जीत जाएगा तो ये आना चाहिए यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर सर्कल जीत गया या ये जीत गया, तो यहाँ पर ये आना चाहिए कि ये मैच जीत गया सर्कल बॉन, और ये रीलोड का बटन आना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे रो तो हमने बनाई दी है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक डिव। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, ये मैंने डिव लिया। और इस डिव के अंदर मुझे क्लास भी लेनी पड़ेगी। तो इस डिव के अंदर मैं लेता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं लगाता हूँ टेक्स्ट। पहले ही तो टेक्स्ट जो है वो आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में ये आएगा सक्सेस, टेस्ट सक्सेस। दूसरा आएगा यहाँ पर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में यहाँ पे आएगा अपर केस, टेक्स्ट अपर केस ये। और तीसरा जो आएगा वो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद में ये जो आएगा यहाँ पर वो सेंटर, ये चीज आएगी यहाँ पर। ये डिव जो है वो यहाँ बंद करूंगा मैं फिर। तो ये डिव है, ये डिव, इसके बाद में आएगा H1। ठीक है। अब H1 में क्या लिखना है मुझे, तो H1 में मेरे को यहां पर H1 में भी मेरे को क्लास नेम लगाना है पहले तो मैं। तो क्लास नेम लगा दूंगा मैं H1 के अंदर। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ये H1 है, हाँ, और H1 के अंदर क्लास नेम। तो H1 के अंदर जो क्लास है वो मैं टेक्स्ट सक्सेस अपर केस ये है। ये हमारा डिव था। मैसेज के अंदर डिव आया, डिव के अंदर H1 आया। तो डिव में मैंने जो क्लास लगाई है, डिव की जो क्लास है वो गलत लगा दी मैंने, यहां से इसको कट करके यहां लाना है मेरे को। ठीक है। और डिव में मुझे जो क्लास लगाना है वो लगाना है MB2, MB-2, ये MB2 हो गया, और MT2, MB2 और MT2। ठीक है। और ये H1 क्लोज हुआ। अब H1 के अंदर है ना, ये तो H1 आ गया हमारा। हाँ। अब H1 में मुझे, ये H1 है, अब H1 में मेरे को एक मैसेज प्रिंट करना है। तो जो H1 है ना, इस H1 के अंदर मेरे को ये वाली मैसेज की वैल्यू प्रिंट करनी है बिन मैसेज। सिंपल। ये बात हो गई है H1 की। और ये जो डिव है ना, एक्चुअली इस डिव और H1, अब दूसरा जो काम है वो है एक बटन का काम है। इसके अंदर भी एक डिव रख देते हैं तो एरर नहीं आएगी। ठीक है। अब जो दूसरा काम है वो क्या है, ये डिव हो गया, ये H1 हो गया है, और बटन भी बनानी है। तो ये बटन बना लेते हैं हम लोग। तो एक बटन बना ली, ये बटन का काम ये वाली बटन है। ठीक है। तो बटन में हमको कलर, सक्सेस, ब्लॉक, कुछ क्लासेस वगैरह बनानी पड़ेगी। तो ये बटन है, इस बटन में मैं सबसे पहले कलर लगा देता हूं, और कलर में जो सक्सेस का कलर है वो आएगा। तो ये सक्सेस कलर आ गया यहाँ पर, जो भी सक्सेस का कलर होगा वो आ जाएगा। और दूसरा जो काम है, ये बटन हो गया है, बटन में कलर हमने सक्सेस बना दिया है, और यहां पर हम लगाएंगे ब्लॉक। ठीक है। तो यहां पर मैं लगाता हूं ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर देता हूं। और यहां पर जो है वो मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक। अब देखिए ऑन क्लिक क्यों जरूरी है, ऑन क्लिक इसलिए जरूरी है कि जब भी ऑन क्लिक होगा तो रीलोड करके एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। रीलोड, तो यहाँ रीलोड हो गया, और रीलोड गेम एक फंक्शन बना दिया मैंने। ये रीलोड गेम हो गया, और यहां पर मैं लिख दूंगा रीलोड द गेम। तो मैंने यहां लिख दिया रीलोड द गेम। सिंपल, ये रीलोड द गेम हो गया। ये रीलोड द गेम यानी कि ये वाला जो रीलोड द गेम है, ये बटन यहां पर आ गया। अभी आएगी एरर, अगर आप देखोगे तो यहां पर आने वाली है एरर। एरर क्या है यहाँ पर, तो ये जो एरर है वो
बहुत सारी एरर आ रही है अभी हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, आने दो एरर को। अभी यहां पर मुझे क्या करना है, एरर आ गई है, अभी मुझे एक काम और करना है। क्या करना है कि ये जो रीलोड गेम है ना, तो पहले रीलोड गेम का जो कोड है, जो फंक्शन है, वो मेरे को लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिख लेता हूँ। चलो यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं इस फंक्शन को लिखता हूँ, एज ए एरो फंक्शन बनाऊंगा मैं। तो मैं इसको फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ और ये फंक्शन कैसे होगा, एज ए एरो फंक्शन इसको बना देता हूँ, ठीक है। अभी भी एरर आ रही है, सिंटेक्स एरर, इंपोर्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। इंपोर्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, ठीक है, देखते हैं कौन सा मॉड्यूल जो है वो नॉन एग्जिस्टिंग है इसके अंदर। यहाँ पर आइकॉन भी है, ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया हमारा प्रोजेक्ट। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर रीलोड द गेम का बटन भी मेरा बन गया है ना। अब जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है कि ये अभी जो एरर आ रही है वो अभी एरर रिजॉल्व कर देंगे हम लोग। यहां पर कोल्ड द कोल्ड बी ड्यू टू सिंटेक्स एरर इंपोर्टिंग द नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल नॉन एग्जिस्टिंग है, रिएक्ट डेवलपर टूल। इन सब मॉड्यूल को नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल बोल रहा है सिस्टम। तो कंटेनर का हमने यूज किया है। और अच्छा हाँ, डिव और इसके लिए बोल रहा होगा ना। यहाँ पर देखिए ये कॉल है ना, और हम लोगों ने कॉल को कहा ये गलत कर दिया है, ये थोड़ा ऐसे होगा। अब ये एरर नहीं आनी चाहिए मुझे लग रहा है। अभी इसको वापस से रिफ्रेश करता हूं मैं प्रोजेक्ट को। अब ये एरर तो नहीं आई है, लेकिन तो ये वाला एरर आ गया है अब, ठीक है जी। रीलोड इज नॉट डिफाइंड, तो अभी रीलोड को डिफाइन करना है। एक काम करते हैं, पहले रीलोड को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा रीलोड गेम। और रीलोड गेम चूंकि है एक एरो फंक्शन, तो इसको एज ए एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो अभी ये वाली एरर भी चली जाएगी। ठीक है, अभी रीलोड वाली एरर भी हमारी जो है वो चली गई है, ठीक है जी। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पर पहले इसको हम लोग ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अभी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे बटन हो गया है, हमारा जो पहला कंपोनेंट है वो तो बन गया है, पहला कंपोनेंट बन गया ना। विन मैसेज में कुछ है, तो अगर मान लो विन मैसेज में कुछ नहीं है, यानी कि ये वाली कंडीशन चलेगी, तो ये वाली कंडीशन चलेगी, तो मेरे को यहाँ पर एक H1 बनाना है। और उस H1 में मेरे को यहाँ पर एक H1 बनाना है, और H1 में मेरे को दिखाना है कि क्रॉस है या क्या है, इज क्रॉस ट्रू है या कौन सा टर्न है, यानी कि मुझे यहाँ पर ये बताना है। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ना क्रॉस टर्न, फिर ये आ रहा है सर्कल टर्न, तो अब हम लोग इसको डिजाइन करेंगे, ये जो आ रहा है यहाँ पर, तो ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए मेरे को पहले एक H1 की जरूरत होगी। और जो H1 है वो मैं बनाता हूँ पहले, यहाँ के इसके अंदर हम लोग जाते हैं, और इसके अंदर एक H1 ही चाहिए मेरे को, तो ये सब हटा देता हूँ मैं और यहाँ पर एक H1 बनाता हूँ। ये एक H1 बनाया है, और इस H1 के अंदर मैं लिखता हूँ क्लास नेम। तो क्लास नेम में मेरे को सिंपल टेक्स्ट जो कलर है वो ही चाहिएगा, टेक्स्ट सेंटर। तो ये टेक्स्ट सेंटर हो गया, तो मैं यहाँ इसको टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, ये टेक्स्ट सेंटर हो गया है। और फिर यहाँ पर जाकर टेक्स्ट टेक्स्ट वार्निंग, तो ये टेक्स्ट वार्निंग हो गया है, टेक्स्ट वार्निंग और टेक्स्ट सेंटर, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ क्या करना है कि ये जो H1 कंपोनेंट है ना, ये यहाँ पर अभी तो देखो कुछ रेंडर एलिमेंट में तो कुछ रेंडर यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेंटर कंपोनेंट है मेरा, कंपोनेंट यानी कि ये H1 की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा और उसको मैं बोलूंगा क्रॉस ईच क्रॉस। अगर इसमें कोई डेटा है, अगर इसमें कोई डेटा है तो यहाँ पे आएगा क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल दूंगा क्रॉस, और नहीं तो मैं यहाँ बोल दूंगा सर्कल, नहीं तो मैं बोल दूंगा सर्कल, और सर्कल के बाद यहां पर मैं बोल दूंगा टर्न। ये जो टर्न वाला है ना, ये टर्न मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि अगर ऐसा है तो ऐसा और नहीं तो ऐसा, ठीक है। और ये H1 को मैं बंद कर देता हूं। तो अभी आप देखोगे तो यहां पर ये जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है जी। अभी यहां पर हम लोगों को, यहां पर हम लोगों ने एक और मिस्टेक करी है। यहां पर हमको रिएक्ट भी लेना था, तो मुझे यहां पर लेना होगा इंपोर्ट और रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसको कट करेंगे हम लोग और यहां पर जाकर इसको पहले रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लेंगे, ठीक है जी। अभी मेरे को, अभी भी बहुत सारी एरर है, तो एक एक करके हम लोग सारी एरर को रिजॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए, रीलोड को मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया, रीलोड गेम 2 बार डिक्लेयर कर दिया, इसलिए एरर है। तो एक इसको हटाना पड़ेगा हमको, तो ये हटा दिया हमने। तो अभी आप देखोगे एरर, कुछ एरर तो हमारी रिजॉल्व हुई है। अभी और देख लेते हैं क्या एरर है। ईज क्रॉस इज नॉट डिफाइंड, तो ईज क्रॉस को डिफाइन करना पड़ेगा हमको। तो हम लोग ईज क्रॉस को डिफाइन कर लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने देखे ईज क्रॉस को भी यहाँ डिफाइन कर दिया है। तो देखिए अब ये रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो किसका टर्म है यहाँ पे, सर्कल का टर्म बता रहा है ये, है ना। ये इसके हिसाब से पूरा चलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो कंडीशन है वो क्या है कि अब हमको जो ड्रा करना है वो क्या ड्रा करना है, ये वाला बोर्ड ड्रा करना है। तो इसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं ये वाला पूरा बोर्ड। तो अब हमको जो हमारा ये बोर्ड है, मतलब इसकी डिजाइनिंग के लिए कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ फंक्शन बनाए थे, जैसे रीलोड गेम। तो पहले हम लोग इस काम को पूरा कर देते हैं। रीलोड गेम पे हमको 3 काम करने हैं। सबसे पहले मुझे करना है कि सेट क्रॉस, इसको फॉल्स सेट करना है, ठीक है। गेम रीलोड होगा मतलब कि पूरा गेम नए सिरे से चलेगा, ठीक है। दूसरा, सेट विनर मैसेज को जो है उसको भी मुझे ब्लैंक करना है, ठीक है। और तीसरा काम मुझे करना है कि जो आइटम है मेरा, अरे आइटम डॉट, इसको मुझे फिल करना है 9 आइटम जो भी, और वो किससे फिल करना है, मुझे एम्प्टी से फिल करना है। और यहां पर 0,9, 0,9, ठीक है जी। 0,9, 0,9। तो ये हो गया मेरा रीलोड गेम का। अब मुझे जो डिजाइनिंग करनी है उसके लिए हम चलते हैं। तो यहां पर कॉलम, रो और कॉलम। तो हम कहा जाएंगे, कॉलम वाले पार्ट में जाएंगे। कॉलम वाले पार्ट में हमको यहाँ पे कॉलम के अंदर ही मुझे डिजाइन करना है। तो मैं कॉलम वाले पार्ट पे ही जाऊंगा, और जो कॉलम है वहां पे मुझे यहाँ पे एक डिव डिजाइन करना है ना। एक डिव जो है वो हम लोग डिजाइन करते हैं। यहाँ पर हम लोग डिजाइन, ये हमारा काम यहाँ तक हो गया है। कॉलम के अंदर ही हमको यहाँ पर जाकर डिजाइनिंग स्टार्ट करनी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ डिव। तो मैंने डिव लिखा, और यहाँ मैं लिखूंगा क्लास नेम, और यहाँ क्लास नेम में मैं लिख देता हूँ ग्रिड। ये क्लास नेम में हो गया यहाँ पर ग्रिड। अब मुझे चूंकि ये डिजाइन करना है, तो मेरे को 9 एलिमेंट का जो अरे बनाया था मैंने, वहां पर मुझे मैप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं, और इसके आगे मैं लिखता हूं आइटम अरे। तो आइटम अरे डॉट मैप, आइटम अरे डॉट, यहां पर मैं आइटम अरे डॉट मैप लगाऊंगा। तो आइटम अरे डॉट मैप हो गया। और यहां पर देखो मैप है, आइटम अरे डॉट मैप। अब इस मैप को हम लोग बनाते हैं एक एरो फंक्शन।
तो ये एक और फंक्शन हो गया। यहां पर मैं पहला आर्ग्यूमेंट आइटम लेता हूं और एक इंडेक्स भी लूंगा, हमको इसकी जरूरत है एज ए की पास करने के लिए। तो ये हो गया मेरा। यहां पर मुझे एरो फंक्शन बनाना है इसको, ठीक है। ये एरो फंक्शन बन गया मेरा। अभी कुछ एरर आ रही है, आइटम इंडेक्स, इंडेक्स के बाद में ये यहां पे क्या एरर है, यहाँ पे जैसे मेरे को प्रिंट करना है तो मैंने कार्ड को प्रिंट किया, ठीक है, कार्ड प्रिंट हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रिंट नहीं किया था ना, इसलिए सजेशन के तौर पे एरर था। तो कार्ड, अभी कार्ड, कार्ड को हम प्रिंट करेंगे। यहाँ पे मैं कलर लेता हूँ, तो कलर में मैं यहाँ जस्ट पुट की वार्निंग करके मेरे को कलर प्रिंट को पुट करना है, तो मैं यहाँ वार्निंग कलर प्रिंट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे कलर के कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी नाम का जो एट्रीब्यूट वो लेंगे हम, ये कार्ड बॉडी हमने ले लिया। इसके अंदर हम लोग कार्ड बॉडी के अंदर, अभी देखिए कार्ड है ना, तो कार्ड में हमको एक चीज और करनी है, वो क्या है, ऑन क्लिक। देखिए अब इस कार्ड पे जब कोई क्लिक करेगा तो ये चेंज होना चाहिए वैल्यू, है ना। ये जो ऑलरेडी फील्ड वैल्यू है, तो यहाँ रीलोड, ये जो है ये वैल्यू हमको चेंज होना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पर कार्ड बॉडी एट्रीब्यूट तो आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑन क्लिक वाला एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैं यहां पर ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक क्या है, कार्ड है, कार्ड के ऑन क्लिक पे मेरे को जो ऑन क्लिक रहेगा उस पे हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा चेंज आइटम, ठीक है। एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा चेंज आइटम। चेंज आइटम, और चेंज आइटम के तौर पे हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे, यहाँ पर चेंज आइटम एज ए इंडेक्स हो गया ये सिंपल। तो ये चेंज आइटम हमने एज ए इंडेक्स पास कर दिया, लेकिन इसको हमको डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहां जाता हूं और यहां पर हम लोग बना देते हैं कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बनाऊंगा, और कॉन्स्ट के तौर पे यहाँ पे मैं चेंज आइटम बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक एक्स, और यहाँ पे ये जो वैल्यूज यहाँ जाएगी ना, वो वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगी, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ यूज, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो यहाँ रिसीव हो जाएगी इसमें, तो फिलहाल एरर इसमें नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब जो कार्ड है ना, इसके अंदर क्या करना है, कार्ड बॉडी के अंदर क्या करना है, तो कार्ड बॉडी में जाके पहले तो क्लास, बॉक्स क्लास हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर बॉक्स क्लास यूज कर दी है। तो ये हमारे पास एक क्लास थी बॉक्स, तो बॉक्स वाली क्लास जो है वो यूज हो गई। अब इस बॉक्स क्लास के अंदर जो है हमको आइकॉन, जो हमने आइकॉन बनाया है वो करना है। तो मैं यहाँ आइकॉन को कॉल कर लेता हूँ, ये आइकॉन। लेकिन आइकॉन में हमको प्रॉप्स के तौर पे नेम पास करना है, तो मैं यहाँ नेम पास करूंगा, और नेम के तौर पे मेरे पास में एक आइटम करके वैल्यू है। आइटम मतलब ये वाला आइटम जो है। अब ये वाला आइटम यानी कि इसके अंदर या तो ब्लैंक होगा, ब्लैंक होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो अभी तो ये देखो ये पूरा प्रिंट होने लगा यहाँ पर, है ना। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। अभी सर्कल, जैसे अगर कोई क्लिक करेगा तो सर्कल फिल हो जाएगा, तो फिर वहां पे सर्कल आएगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसका कलर जो है वो, यहाँ पर हमने कलर लगाया है, इंडेक्स आइटम भी सही है, क्लास हमारी ग्रिड सही है, इंडेक्स सही है, बट ये सीएसएस का थोड़ा पेडिंग का इशू हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो देखते हैं पहले। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सीएसएस में जाके इसका बैकग्राउंड वापस से सही कर देते हैं। कि बैकग्राउंड मैंने सही कर दिया। तो अभी जो गेम है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो रही है। वो क्लास की मिस्टेक है जो हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको रिमूव करेंगे। तो ये कार्ड हमारा यहाँ प्रिंट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको जो लॉजिक लिखना है वो कौन कौन से लॉजिक लिखने हैं। सबसे पहले तो हमको एक फंक्शन बनाना है जो कि बिनिंग कंडीशन को चेक करेगा,
और दूसरा हमको चेंज आइटम का कोड लिखना है। दो फंक्शन का जो कोड है वो हमारा पेंडिंग है, तो इन दो फंक्शन का मैं कोड लिखूंगा। एक हमको कोड लिखना है चेंज आइटम का और दूसरा हमको कोड लिखना है बिनिंग कंडीशन का। तो चेंज आइटम के अंदर से ही हम लोग बिनिंग कंडीशन को कॉल करेंगे। हमको दो फंक्शन और डिजाइन करने हैं। एक फंक्शन है हमारा चेक बिन कंडीशन, तो हम लोग पहले चेक बिन कंडीशन यानी कि चेक इज विनर, जो विनर है उसको चेक करने वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे चेंज आइटम वाले फंक्शन से। तो इस फंक्शन का कोड लिखना मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये राइट साइड में आपको ये जो इमेज दिख रही है ना, इस इमेज में क्या हो रहा है कि ये इमेज हम लोगों ने पीपीटी, जब लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पीपीटी में हम लोगों ने देखा था गेम का लॉजिक, की गेम किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये सारी बिनिंग कंडीशन थी कि अगर इन इन वैल्यू पे जो हमारा 9 एलिमेंट का अरे है उसमें अगर इन इन इंडेक्स पे वैल्यू सेम हो जाती है तो प्लेयर जो है वो जीत जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने उस पीपीटी का साइड में रखा है, हम लोग यहाँ से देखते जाएंगे और कोड को लिखते जाएंगे। तो पहली कंडीशन बनती है 0 1 2, 0 1 2, यानी कि 0 1 2 पे अगर जो जैसे कि गेम की बात करूं तो 0 1 2 अगर यहाँ पर कोई कंडीशन सेम हो जाती है 0 1 और 2 वाले इंडेक्स पे क्रॉस हो जाता है या सर्कल आ जाता है तो वो प्लेयर जो है वो जीत जाएगा। ठीक है, और इसके साथ एक कंडीशन क्या होगी कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी होना चाहिए वो। तो हम लोग पहले एक कंडीशन लिखते हैं उसके बाद में हम लोग सारी कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं। सो पहले मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक इफ लगाता हूँ। ठीक है, और इफ में मेरे पास में यहाँ पर आइटम आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये आइटम आ रहे हैं, और इस आइटम अरे के जीरो वाले इंडेक्स को इक्वल टू करना है मुझे आइटम अरे के 1 वाले इंडेक्स से, यानी कि ये कंपैरिजन कर रहा हूं मैं 1 वाले इंडेक्स से, है ना। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, हम लोग लगाएंगे एंड ऑपरेटर। तो यहां मैंने लगाया एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऑपरेटर के बाद में मुझे क्या करना है, हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं। यहां पर 0 और 1 का हमने कंपेयर किया, देखो यहां पर जो है ना वो ये 0 और 1 कंपेयर हो गया। अब हम 1 और 2 भी कंपेयर कर सकते हैं और 0 और 2 भी कंपेयर कर सकते हैं। जो लॉजिक है वो ये कहता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो अभी टू, अगर देखें यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो 1 पे भी वही वैल्यू होगी और 0 पे भी वही वैल्यू होगी, और इन दोनों में से एक को 2 के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एंड लगाते हैं और यहाँ पर आइटम अरे में यहाँ पर 0 ही लिखते हैं और इक्वल टू आइटम अरे, और मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं 2 से। तो ये हो गई मेरी कंडीशन 2, और यहां पर एंड। ये तो बन गई मेरी ये वाली कंडीशन, लेकिन अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे नॉट इक्वल टू एम्प्टी भी चेक करना है। तो मैं यहां लाता हूं आइटम अरे, और आइटम अरे पे मैं आइटम अरे 0th इंडेक्स पे ही चलता हूं। तो आइटम अरे के 0 वाले इंडेक्स पे मैं जाता हूं, नॉट इक्वल टू करता हूं और यहां पर मैं एम्प्टी करता हूं। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहां पर मुझे मैसेज सेट कर देना है। सिंपल एक मैसेज सेट करना है, सेट विनर मैसेज, और सेट विनर मैसेज में यहां पे मुझे यूज करना है अ, जो टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, और टेम्पलेट स्ट्रिंग में मैं यूज करूंगा डॉलर, डॉलर के बाद में यहां पे मैं यूज करूंगा आइटम अरे इंडेक्स 0, आइटम अरे इंडेक्स नंबर 0, और इंडेक्स नंबर 0 के बाद यहां पर मैं लिख दूंगा वोन, यानी कि ये जीत गया है। सिंपल, ये सेमी कॉलम। अब उसी तरीके से मेरे को जो सेकंड वैल्यू है इसके लिए करना है। तो मैं क्या करता हूं, इस कोड को पूरा यहां से कॉपी करता हूं और यहां आता हूं। ठीक है, यहां पे इस बार क्या होगा कि 0 1 2, तो 3 4, देखो अभी 3 4 5 के लिए कंडीशन बनानी है मुझे। 3 4 5 के लिए कंडीशन बनानी, तो कैसे बनाऊंगा मैं, यहां पे मैं चेक करूंगा 3 को, तो मैंने चेक किया कंडीशन 3। कंडीशन 3 जो है उसको मैं चेक करूंगा कंडीशन 4 के साथ। ठीक है, फिर कंडीशन 3 जो है उसको मैं चेक करूंगा कंडीशन 5 के साथ। ठीक है, और कंडीशन 3 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कंडीशन 3 को बोल दूंगा कि ये बंदा जीत गया है। ठीक है, ये 2 रो कंप्लीट हुई है मेरी। तीसरी रो पे चलते हैं, कॉपी करते हैं, इतना पूरा डुप्लीकेट करते हैं, इसको यहां चलते हैं।
अब 6 7 8, तो पहले 6 और 7 का कंपैरिजन, तो 6 और 7 का कंपैरिजन हो गया, फिर 6 और 8 का कंपैरिजन हो गया, और फिर 6 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सिंपल, और यहां पे आ जाएगा 6 इज विनर। ठीक, फिर चलते हैं 0 3 6, तो कॉपी करते हैं, यहां कॉपी किया, यहां में गया और यहां पे मैंने किया 0, तो ये जो है वो 0 आएगा। ठीक है जी, 0, फिर 3, 0 और 3 का कंपैरिजन, और फिर 0 और 6 का कंपैरिजन, और फिर 0 इज नॉट एम्प्टी, और फिर 0 जो है वो जीत गया है, तो यहां 0 कर देता हूं। ठीक है जी, ये हो गया मेरा कौन सा, ये कंडीशन हो गई मेरी 0 3 6, 0 3 6। अब देखोगे तो ये कंडीशन 0 3 6 हो गई। ठीक है, 0 3 6 के बाद में 1 4 7, 1 4 7, तो यहां से कॉपी करते हैं इसको, कॉपी करने के बाद यहां चलते हैं, 1 4 7, तो 1 का जो कंपैरिजन है वो 4 के साथ है, और 1 का जो कंपैरिजन है वो 7 के साथ है, और 1 जो है वो नॉट एम्प्टी होना चाहिए, 1 जो है वो मैच जीत रहा है। ठीक है, तो 1 4 7 के बाद में 2 5 8, भी 2 5 8 की कंडीशन पे चलते हैं, तो यहाँ 2 5 8, तो ये 2 और 5 का कंपैरिजन होगा, ये 2 का कंपैरिजन हुआ, 5 का कंपैरिजन हुआ, फिर 2 का कंपैरिजन हुआ, फिर 8 का कंपैरिजन हुआ, 2 5 8 है ना, हाँ, और यहाँ पे 2 को जो है ये कंपेयर किया, और यहाँ पे 2 को मैच जिता दिया हमने, तो 2 5 8 हो गया। अब 0 4 8, तो 0 4 8 को यहाँ जाऊंगा, 0 4 8 को करूंगा, तो देखिए ये 0, 0 का कंपैरिजन होगा पहले 4 के साथ, 0 का कंपैरिजन 4 के साथ हुआ, फिर 0 का कंपैरिजन जो है वो 8 के साथ हुआ, 0 4 8, और फिर आइटम 2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, तो यहाँ 0 करना पड़ेगा ना, 0, और यहाँ पे 0 जो है वो मैच जीत गया है, तो ये 0 हो गया। अब देखिए 0 4 8 हो गया, अब 2 4 6 लास्ट कंडीशन जो है वो 2 4 6 की है, तो यहाँ 2 4 6 कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 और 4 का कंपैरिजन किया, हाँ, और फिर 2, सॉरी, 2 4 6, तो 4, 2 और 4 का हो गया, फिर 2 और 6 का हो गया, और फिर जो है वो 2 जो है वो ये हो गया, और यहां पे कंडीशन 2 को विनर कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो मैंने पूरा लॉजिक, ये जो कंडीशन थी ये हम लोगों ने जो है वो लिख ली। अब क्या करना है मुझे कि ये चेंज, ये तो फंक्शन था मेरा, सॉरी हमने एक गलती कर दी है, हमको ये जो कोड है ना इसको इसके अंदर लिखना था, यहां से जाके मैं इसको कट करता हूं, ये कट किया, ये जो कोड हमने लिखा वो चेक इज विनर का कोड था। ठीक है जी, चेक इज विनर का कोड था। अब इस फंक्शन, अब ये वाला फंक्शन बनाना है, कौन सा फंक्शन बनाना है, चेंज आइटम फंक्शन बनाना है। देखो अभी ये कोड कुछ इस तरीके से हो रहा है, अभी चेंज, तो अभी जो फंक्शन बनाना है वो बनाना है चेंज आइटम, तो चेंज आइटम की कोडिंग पे हम लोग चलते हैं। तो अब वो जो है वो लास्ट फंक्शन की कोडिंग करनी है जो कि है चेंज आइटम। चेंज आइटम कब कॉल होगा, जब कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो चेंज आइटम कॉल होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पीपी डॉट सी एस एस को हटाता हूं मैं यहां से। ठीक है, और यहां पर हम चलते हैं इसमें, यहां पर हमारा इंडेक्स डॉट सी एस एस है, हाइट 100% को हम हटा देते हैं, 100 पिक्सल को। ठीक है, यहाँ पे हाइट जो है वो 100 पिक्सल आ रही है। ठीक है, बैकग्राउंड, सो बॉडी बैकग्राउंड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, एक मिनट, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं,
और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ओके, इसको इम्पोर्टेंट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है, ये कहीं ना कहीं से CSS ओवरराइट हो रही है, तो यहाँ पर जाकर इसको इम्पोर्टेंट करके देखते हैं, शायद हो जाए। चेंज हो गया बैकग्राउंड। तो अभी मुझे क्या करना है यहाँ कि जो है मेरा गेम, इसके ऑन चेंज का कोडिंग करना है, यानी चेंज आइटम की कोडिंग करनी है। तो चेंज आइटम पे चलते हैं। ठीक है, चेंज आइटम पे क्या होगा कि जो भी क्लिक होगा वो यहां से अपने इंडेक्स को लेके आएगा, है ना। वो इंडेक्स हमको मिल जाएगा, वो अरे आइटम का इंडेक्स मिलेगा। जैसे किसी ने मान लो यहाँ क्लिक किया ना, तो 0 इंडेक्स मिलेगा हमको। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं इसके अंदर आऊंगा, चेंज आइटम के अंदर आऊंगा, पहले मुझे चेक करना है इफ बिन मैसेज, इसमें कोई वैल्यू है क्या, है ना। अगर देखो इसमें कोई प्लेयर बिन होगा तो सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, यहां से ही रिटर्न हो जाएगा, कोड आगे जाएगा नहीं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा जो बिन मैसेज है वो बिन मैसेज, और बिन मैसेज के साथ यहां पर मैं को एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। और जो मैसेज किस तौर पे मैसेज को जो है वो पास किया जा रहा है, तो यहाँ पर मुझे जो मैसेज है वो पास करना है बतौर सक्सेस मैसेज, तो ये सक्सेस आ जाएगा। ठीक है, ये इसको यहाँ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, तो ये सक्सेस मैसेज। ठीक है, ये हो गया। अगर ऐसा होता है तो, है ना। अब अगर मान लीजिए कि सक्सेस मैसेज अगर किसी यूजर ने यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऐसा होता होगा कि ये चांस चेंज होनी चाहिए। मान लो किसी सर्कल ने क्लिक किया, तो जब सर्कल क्लिक करेगा, यहां पर एक एक पॉइंट और आना चाहिए, पॉइंटर नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं पॉइंटर लाने के लिए भी। तो यहां पर देखिए सर्कल, जैसे किसी यूजर ने क्लिक किया तो यहां पर क्या आएगा, सर्कल आए। सर्कल ने क्लिक किया तो क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस ने क्लिक किया तो सर्कल आना चाहिए। ऐसा इंटरचेंज वैल्यू होनी चाहिए इसमें। तो वैल्यू इंटरचेंज कैसे होगी वो हम देखते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले चेक करेंगे, पहली कंडीशन तो हमको ये चेक करनी है कि जो आइटम इंडेक्स है वो, तो यहाँ पर अरे आइटम है ना, आइटम अरे, सॉरी आइटम अरे, और आइटम अरे के साथ आइटम नंबर ये लेना होगा। ठीक है, ये जो है वो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा इक्वल टू एम्प्टी, EMPTY। अगर ऐसा है तो ही कंडीशन चलनी चाहिए, क्योंकि अगर अगर इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तो ही ये कोड काम करना चाहिए, नहीं तो ये कोड काम नहीं करना चाहिए। एक चीज और कर देते हैं कि यहाँ पर पॉइंटर के लिए CSS लिखनी है हमको। तो यहाँ CSS में जाके यहाँ पे हमको कर्सर पॉइंटर कर देने हैं। चलो यहाँ पे जाके कर्सर पॉइंटर करते हैं, शायद चेंज हो जाए। हाँ, पॉइंटर आ गया। ठीक है, पॉइंटर आ गया। अभी क्या करना है, यहाँ जाते हैं, और अगर ये एम्प्टी है तो क्या करना है मेरे को कि अरे आइटम अरे और आइटम इंडेक्स, आइटम नंबर, है ना, आइटम नंबर, सॉरी यहां पर ये जो है वो इज क्रॉस है। यानी कि ये अगर ये इज क्रॉस हमने सेट किया, इज क्रॉस हमारे पास एक एक सेटिंग है, ये इज क्रॉस। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी, जब ट्रू होगी तो ये ट्रू हो जाएगी। तो अगर ये ट्रू होती है तो ये अगर वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे जो है वो सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ सर्कल कर देते हैं, यानी कि इससे चेक किया। लेकिन इसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए कि ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो सेट इज क्रॉस को यहां मैं कर दूंगा नॉट इक्वल टू इज क्रॉस। ट्रू और फॉल्स ये इंटरचेंजिंग के लिए हमने यूज किया है। देखो यहां पर सबसे पहले गेम लोड हुआ मेरा, ये गेम लोड हुआ, तो यहाँ पे आया सर्कल टर्न, तो सर्कल टर्न चला तो क्रॉस टर्न आ गया, क्रॉस टर्न चला तो सर्कल टर्न आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई यहाँ।
अब उसके बाद में एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, मतलब अगर ये वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो सिंपल एरर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा रिटर्न, यहां से हम लोग रिटर्न करा देंगे, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न, और रिटर्न के तौर पे मैं यहां कॉल कर दूंगा एरर। एरर क्या लिख देंगे हम लोग, ऑलरेडी फील, ऑलरेडी मतलब पहले से है वो वैल्यू ना, तो ऑलरेडी फील्ड। और ऑलरेडी फील्ड के बाद यहां एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, उसमें मैं लिखूंगा टाइप, और टाइप में मैं लिखूंगा यहां पर एरर। तो ये टाइप एरर, टाइप एरर, ठीक है जी, टाइप एरर आ गया। अब यहां पर एक कंडीशन ये है, ये तो हमने किया, ये तो पूरा हुआ। अब लास्ट में मतलब इफ इसके बाद यहां पे मुझे कॉल करना पड़ेगा जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया। ऊपर कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, सेट विन मैसेज नहीं, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ऊपर, एक फंक्शन मैंने ये वाला चेक इज विनर, चेक इज विनर को कॉल करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं चेक इज विनर फंक्शन को यहाँ कॉल कर लेता हूं, चेक इज विनर फंक्शन को हम लोग यहाँ कॉल करेंगे। लेकिन हमारी वैल्यूज जो है वो अपडेट नहीं हो रही है, वो हमको देखना है कि वैल्यू क्यों अपडेट हमारी नहीं हो रही है। तो कुछ एरर है यहाँ पर, एरर है कि की एलिमेंट ईच चाइल्ड की, तो की चाहिए हर वैल्यू। यहाँ पर हमारा ये जो कोड है, ये लास्ट फंक्शन हमारा बन गया था। अब हम पेज को एक बार रीलोड करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर रीलोड किया हमने पेज को, और आप यहाँ पर देखोगे कि ये फंक्शन हमारा है, और मैं यहां से देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो सर्कल आया, सर्कल को फिर मैंने यहाँ क्लिक किया तो क्रॉस आया, फिर यहाँ सर्कल आया, फिर यहाँ क्रॉस आया, फिर यहाँ सर्कल आया, और फिर यहाँ क्लोज आया। तो यहाँ पर देखिए सर्कल बिन, सर्कल बोन, सर्कल बोन। लेकिन एक चीज नोटिस की आपने कि यहाँ जो है वो ये पेज का ये बैकग्राउंड कलर सही नहीं आ रहा है ना। रीलोड, रीलोड किया तो वापस से मतलब हमारा प्रोग्राम तो चल रहा है, और देखिए यहाँ पे एरर भी आ रही, ऑलरेडी फिल की एरर आ रही है, लेकिन हमारा जो बटन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग चलते हैं बटन के तरफ, बटन के तरफ। बटन वाला कोड हमने कहाँ लिखा था, ये बटन है ना। तो बटन वाले कोड में कलर सक्सेस और रीलोड द गेम, कलर सक्सेस कोई क्लास लगी है क्या यहाँ पे, हम लोग कोई सीएसएस क्लास लगाना भूल गए लगता है। क्लास VTN, ये क्लास अगर लगा दी जाए यहाँ पे तो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। दोबारा से खेलते हैं, 0 सर्कल सर्कल। तो यहाँ पे हमको ये क्लास लगानी है, तो मैं कुछ क्लास लगा देता हूँ यहाँ पर। कलर, हम लोगों ने कलर, कर्सर पॉइंटर बटन, ये क्लास अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, एडिट HTML, और यहाँ पे क्लास कर देता हूँ, चलो क्लास, और क्लास के बाद इसको कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास में यहाँ चेंज करता हूँ VTN सक्सेस, और ये क्लास यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे ब्लॉक को हटा के, और यहाँ क्लास कर देता हूँ क्लास नेम, क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं यहाँ इसको कर देता हूँ। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। क्लास नेम में मुझे ये चाहिए, क्लास नेम, ठीक है, सेव। वापस से मैं रीलोड करता हूँ, गेम को मैंने रीलोड किया, यहां मैंने सर्कल क्रॉस सर्कल सर्कल
सर्कल वो रीलोड द गेम, रीलोड पे क्लिक करेंगे तो ये रीलोड हो गया। तो ये हमारा पूरा जो गेम है वो कोड कंप्लीट होता है, और ये हमारा रिएक्ट का थर्ड प्रोजेक्ट था। और भी इस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में दीजिए, ताकि हम लोग इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू।